दुनिया में बहुत लोग आए उमरा रईसजादे, लेकिन इस दुनिया से चले गए। कारून, शद्दाद, हामान, फिर बड़े बड़े बादशाह आए और इस दुनिया से, यहाँ तक कि शद्दाद ने दुनिया ही में जन्नत बनाया, लेकिन अपनी जन्नत में जा ना सका। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें जिंदगी दी है तो उसको कदरे गनीमत समझे। 5वीं सदी के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद बिन गजाली अली रहमतो व रिजवान अपने मशहूर ज़माने किताब इहयाउल उलूम जिल्द 4 सफ़ा नंबर 582 और 583 पर मुस्नद इमाम अहमद बिन अंबल के हवाले से रिवायत करते हैं कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में गया तो मैंने जन्नत में अपने आगे आगे चलने की आवाज़ सुनी तो वो हज़रत बिलाल थे। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो मैं जन्नत के ऊपरी हिस्से में देखा तो मुझे अपनी उम्मत के फुकरा यानी गरीब और उनकी औलाद नजर आई। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर मैंने जन्नत के नीचे तबका में देखा तो मुझे उमरा और औरतें नजर आई। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए खालिक़े कायनात ये मामला समझ में नहीं आ रहा है। जन्नत के ऊपरी हिस्सा में ये गरीब तबका के लोग और नीचे तबका में ये अमीर रईसजादे लोग, ये औरतें हैं। तो इरशाद होता है ए मेरे महबूब औरतों को 2 सुर्ख चीजों ने यानी सोने और रेशम ने उनको इससे महरूम रखा है और अमीरों को उमरा को 2 चीजों ने, उसमें से ये तो उनको अमीरी दौलत ने इससे मशगूल कर दिया। यानी दुनिया में जो दुनियादारी में फंस जाता है वो जन्नत में भी बहुत आखिर में जाएगा। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब ये मामला मैंने देखा तो मैंने अपने सहाबाए किराम को तलाश किया कि आखिर सहाबाए किराम जन्नत के किस हिस्से में फाइज है, किस हिस्से में आराम फरमा है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो मैंने देखा कि सहाबाए किराम अपने अपने मनाजिल में हैं, लेकिन देखा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ बहुत अमीर थे। सरकार फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने क्या देखा कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रोते हुए और आते हैं और सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। आक़ाए कायनात ने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम्हें किस चीज ने मुझ तक पहुंचने में इतना ताखीर किया, आखिर न ताखीर में मेरे पास क्यों आए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का भी उम्मी, या रसूल अल्लाह मैं आप तक पहुंचने में बहुत मुश्किलात और बहुत मरहले से गुजरा हूँ, फिर उसके बाद मैं पहुंचा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आप तक पहुंचना। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए मेरे सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ आखिर तुम्हें किस चीज ने मुझ तक पहुंचने में इतना ताखीर किया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह तबारका व तआला ने दुनिया में मुझे इतना अमीर बनाया था कि मैं उस मालो दौलत को अपने फावड़ों के जरिया अलग कर रहा था, लेकिन आज अल्लाह की बारगाह में मेरा हिसाब हो रहा था। इतना हिसाब होते होते मेरा बहुत आखिर में हिसाब हुआ। उस माल दौलत के हिसाब की वजह से मैं बहुत आपसे पीछे रह। आप जरा गौर कीजिएगा अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह ने इतना दौलत से नवाजा, वो भी हिसाब देने में तमाम सहाबाए किराम में सबसे पीछे हो जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं उनका हिसाब बहुत जल्दी हो जा रहा है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिस्कीन 60 साल पहले अमीरों से जन्नत में जाएगा। अब आप जरा गौर कीजिएगा ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये सहाबी रसूल हैं और ये उन अशरे मुबशरा में से है जिन्हें आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत इनायत फरमा दी थी।
इसी हदीस मुबारक की तर्जमानी करते हुए मेरे इमाम अहमद रजा खान ने यूं फरमाई है, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सवाब। आप गौर कीजिएगा, सहाबा किराम हैं, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा है तो हर मोड़ पर जहां पर भी अल्लाह के रसूल ने खर्च करने का हुक्म किया है, सहाबा किराम ने वहां पे खर्च किया है, लेकिन उसके बावजूद इतना सख्त हिसाब हो रहा है। और आज हमारा मुआशरा क्या है, हमारा समाज क्या है? इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि माले हलाल में हिसाब है, माले हलाल में हिसाब है और माले हराम में अजाब है। यानी अगर हलाल कमा रहे हो तो उसमें हिसाब देना पड़ेगा, और अगर हराम कमा रहे हो तो उसका अजाब, मतलब बचना कहीं से नहीं है। अगर हलाल कमा रहे हैं तो इस दुनिया को सब कुछ अगर समझ बैठे हैं ठीक है, लेकिन कयामत में इतना सख्ती से हिसाब होगा, इतना सख्ती से हिसाब होगा कि आप जन्नत में बहुत आखिर में जाएंगे, और दुनिया में जिनको अल्लाह ने गरीब बनाया था, जो तवाज़ो इनकिसारी किए थे, वो आपसे पहले जन्नत में पहुंच जाएंगे। इसलिए कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, तो उसको हम खुद भी सीखें, अपने अहलो अयाल और दोस्तों अहबाब को सीखने सिखाने की तलकीन रहा करते। इसलिए कि अगर ये महफिल है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर हमारे पास इल्म होता तो आज हम इस तरीके से चीदा इधर उधर बिखरे ना बैठते। इसलिए कि मोहब्बत रसूल की महफिल है और इसमें बहुत आदाब होते हैं महफिल पाक सुनने की। हम इस्लामिक तरीके से बैठते, हमारा सर खुला नहीं होता, टोपी दस्ती लगाए होते, इसलिए कि ये हमारे जो कमी है ये इल्म ना होने की कमी। और दूसरी बात, जैसी संगत होती है वैसा असर होता है, इसलिए कि माहौल का बहुत असर होता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो, पहली बात तो ईमान वाले, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हुक्म दे रहा है ईमान वालों से। और डरना किससे हो रहा है? अल्लाह से। और किसके साथ होना है? जो सच्चे लोग। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन तीनों का जो हमें हुक्म दिया है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और आज हमारा मुआशरा, हमारा समाज इतना बिगड़ा हुआ है, हम दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठते हैं। जो कुछ अभी ये माहे मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना गुजर रहा है, अभी 10 मुहर्रमुल हराम गुजरा है, इसमें बेजा रुसूमात खुराफात क्या से क्या हमारे नौजवान, हमारे परसाही के लोग अय्याशियां किए हैं, जो ढोल ताशे बजाए हैं, ऐसी ऐसी हरकतों सकनात किए हैं कि हमारी आंखें नहीं देख रही थी। सबको पता है ये ढोल ताशे हर हाल में शादी ब्याह या किसी फंक्शन में हराम हराम हराम, लेकिन लोग मना करने के बाद तुम्हारा क्या जा रहा है? अगर हमारे आलिम उलमा मना भी करते हैं, तुम्हारा क्या जा रहा है? हम करने दीजिए। बेजा रसूमात खुराफात, और इसमें कमी भी हमारे जिम्मेदार माँ बाप की भी होती है कि हम अपनी औलाद को ऐसे छोड़ देते हैं जो भी चाहे करें, और लोग करते भी हैं। इसलिए कि क़यामत के रोज औलाद की जो पकड़ होगी उससे पहले उनके माँ बाप की पकड़। इसलिए क्या कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। नबी फरमाते हैं, ए मेरे उम्मतियों, तुम में से हर इंसान अपने अपने घर का जिम्मेदार है। हर इंसान अपने अपने घर का जिम्मेदार है, लेकिन हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। औलाद करने दीजिए, हम अपने बिस्तर पे सोए हुए।
ये तो यहाँ पे चल जा रहा है, लेकिन क़यामत के रोज अल्लाह के अजाब से कोई बच नहीं पाएगा। अल्लाह एक एक लम्हे का, एक एक सेकंड का हिसाब, इसलिए कि यहाँ पे इतना बड़ा मदरसा होने के बावजूद हमारा, उसके सामने इतनी बड़ी मस्जिद और उसके दरमियान हम इतना खुराफात करते हैं, ढोल ताशे करते हैं, ताजियादारी करते हैं, उसी नाचते हैं, खुद भी नचवाते हैं, अपनी औलाद को नचवाते हैं। कितने दुख की बात, कितने दुख की बात। हर साल उलमा हजरात बताते हैं और जानने के बावजूद अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बेशर्म की बात। सवाल किया गया कुछ लोगों ने, एक साहब तो यहाँ तक कहा कि हमें खुशी है, हम जो ढोल ताशे बजवाते हैं, इमाम हुसैन शहीद हुए, इस खुशी में हम बजा रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी बातों से, इसलिए कि नाज़ेबा कलिमात कह के अगर हम इसके हकदार हैं ढोल ताशे बजाने के, तो क्या आपने कभी गौर किया, आपने कभी गौर किया कि जो औलाद अपने बाप से मोहब्बत करता है वो हम उनके बाप से मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। मैं अपने बाप से जो मोहब्बत करता हूँ, मौलाना इफ्तिखार साहब मेरे बाप से मोहब्बत नहीं कर सकते हैं, और मैं ये अपने बाप से जो मोहब्बत करते हैं, मैं इनके बाप से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता हूँ। आप अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, वो एक मोहब्बत हो गया, आपकी मोहब्बत कुछ और है, लेकिन आपकी बाप से हम मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि अपने अपने बाप से मोहब्बत अलग होता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अगर कोई करीबी है तो उनका औलाद, उनकी औलाद है। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान से जो बीमार थे, 22 साल की उम्र मुबारक थी, वहां से होकर आप मदीना तैयबा आए और 20 साल तकरीबन रहे, लेकिन आपने 40 साल तकरीबन रहे। लेकिन क्या कोई साबित कर सकता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाप के शहादत की खुशी में ढोल ताशे बजवाए? जो नौजवान ये हमें कहते हैं इमाम हुसैन की शहादत पे हम ढोल ताशा बजाते हैं, क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा इमाम हुसैन से तुम मोहब्बत करने वाले हो? जो तुम्हारी पकड़ होगी, इन्ना बत्श रब्बिका शदीद, जो अल्लाह की पकड़ होगी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए कि खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफी महशर, तुम्हारा बंदा आज़ाद। इसलिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी भर अपने कभी आप मुस्कुराए नहीं, इसलिए कि जिनके सामने करबला के मैदान में आपके बाप, आपके भाई, आपके भतीजे सब लोग इस दुनिया से कुर्बान हो गए हो, उनके सामने खुशी कैसा, खुशी कैसा? आप हमेशा तिलावत गुजारी में, तहज्जुद गुजारी में, सौम सलात में, सौमे इसी में गुजारी, और आप तो यहाँ तक कहते हैं कि हम हुसैन पाक से इतना मोहब्बत करते हैं। ये झूठी मोहब्बत है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अगर ढोल ताशे ही मोहब्बत है तो करबला के मैदान में आखिर उम्र में, यहाँ तक कि शिब्र बदबख्त ने जब आपकी पुष्ट पे सवार हो गया था करबला के मैदान में, इमाम हुसैन ने फरमाया था यजीद कम से कम मेरे सीने से उतर जा, आज जुमा का दिन है, मेरे नाना जान के उम्मती मस्जिदों के मेहराबों में खुतबा पढ़ रहे होंगे, आज मुझे कम से कम आखिरी सजदा तो कर लेने दे। हुसैन पाक तो आखिरी सजदा करके वो भी तलवारों के साए में अदा कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ ढोल ताशे खुराफात वाहियात सिंपल हुए हैं। इसलिए कि अगर हम इमाम हुसैन से ये झूठा जो मोहब्बत करते हैं, क़यामत के रोज अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछ लिया मेरे नाम की मोहब्बत दावा करने वालों, क्या मोहब्बत यही था
कि मेरे दुनिया से जाने के बाद जिस इस्लाम को बचाकर मैंने तुम तक पहुंचाया, जिस इस्लाम की बका की खातिर मैंने अपने अहलो अयाल, दोस्तों, अहबाब, भाई सबको राह हक में कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन मुस्तफा पर जर्रा बराबर आंच नहीं आने दिया, तुमने उसका मजाक बनाया था। और जब मेरे सारा लेकर दिमश्क लोग गए और वहाँ पे यजीदी लोग ढोल ताशे बजाए थे और गलियों को सजाए थे, वो काम जो लोग यजीदी लोग काम किए थे, वो काम आज तुम मेरे ना जान की उम्मती तुम कर रहे थे, क्या जवाब दो? इसलिए कि ऐसी हरकत हम कतई तौर पे न करें। और लोगों का जो खुराफात करते हैं कि फला जगह हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है, मैं कहता हूँ कि हमें अपना देखना चाहिए और हर इंसान को क़यामत के रोज अपना हिसाब देना। कोई किसी का पुसाने हाल नहीं होगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, क़यामत के रोज माँ बेटी से भागेगी, बेटा बाप से भागेगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। वहाँ पे आप किसी के जरिए बच नहीं सकते हैं कि फला ये करते हम भी करते थे। हर इंसान को अपना अपना, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इसलिए कि जिस ताजियादारी के नाम पे हम लाखों लाखों रुपए खर्च कर डालते हैं, और ये कल जुमा है, अभी कल जुमा, जुमेरात कल जुमा है, मस्जिद में जाएंगे, अल्लाह के घर में देने के लिए 10 रुपया जेब में निकालने के लिए सोचना पड़ता है कि 10 रुपया निकले 20 ना आए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 5 रुपया निकले 10 ना आए। अभी भी कुछ लोग तो ऐसे हैं नीच ख्याल के, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, 10 रुपया डालते 5 में निकाल लेते हैं, वो भी अल्लाह के घर में डालते हैं। और वही लोग खुराफात रसूम में इतना रुपया नाजायज खर्च कर डालते हैं, उसका हिसाब ये ताज़ियत में देखा गया है। लाखों लाख रुपए भी चंदा करना हो, अभी इसी मस्जिद के लिए कोई काम करने की जिम्मेदार लोग ऐलान कर दे कि मस्जिद का फला काम होना है या मदरसे का फला काम होना है, तो चंदा करने के लिए लाखों रुपए इकट्ठा करने के लिए कई महीना गुजर जाता है, लेकिन इकट्ठा नहीं हो पाता है। लेकिन एक मुरव्वजा ताज़ियादारी हराम काम के लिए लाखों लाख रुपए मुहर्रम का चांद शुरू नहीं होता है, इकट्ठा हो जाता, और कई फीट कबराने के बाद उस मसनूई करबला में जाके फेंक आते हैं जहाँ कोई अहमियत होती ही नहीं। ये है कौम मुस्लिम, और कहते हैं मुसलमान के पास पैसा नहीं है, मुस्लिम के पास पैसा नहीं है। मुसलमान के पास पैसा बहुत है, लेकिन हराम कामों में खर्च ज्यादा करते हैं, हलाल कामों में बहुत कम। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन, फिजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। हम यहाँ पे जो भी खर्च कर रहे हैं, इसलिए कि मैंने कहा हलाल अगर हमारे पास है तो इसका हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह, और अगर हराम है, हराम में खर्च कर रहे हैं, तो इसका अजाब दुनिया में भी है और क़यामत में तो देना पड़ेगा। इसलिए कि मैं गुजारिश यही करूंगा कि मैंने जो कहा कि इल्म दीन को सीखो, इल्म दीन हम खुद सीखें। हमारी नौबत कौम मुस्लिम की तो यहाँ तक पहुँच गई है कि मैयत हो और मैयत को नहलाने के लिए उनका मुंह देखना पड़ता है। ये हमारा हर जगह देखा जाता है, अक्सर बेशतर लोग, लेकिन हमारे परसा कला में कुछ ज्यादा ही पाया जाता है। इतना बड़ा मदरसा हमारा काफी जमाने से, दसियों गांव का इलाका है, बच्चे लोग यहाँ पढ़ते हैं, उसके बावजूद मैयत को नहलाने के लिए उसका मुंह देखना पड़ता है कि कैसे नहलाया जाए, उसको कफन पहनाने के लिए इमाम साहब को बुला लो, मौलाना साहब को बुला लो, इनको बुला लो। ये हमारे हालात हैं, अगर नहीं तो बताएं, यही तो है। जिस कौम मुस्लिम के ये हालात होंगे तो हम कहां तक तरक्की करेंगे।
इसलिए कि 5-6-7 हजार रुपए हम मौलवी से बहुत कुछ करवा लेते हैं, और जो नाजायज लाखों लाख रुपए हम खर्च कर डालते हैं, हराम चीजों में खर्च कर डालते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। आज मौलवी क्यों इतना मिलना मुश्किल हो गया है? हम तलाश करते हैं, इसलिए कि हमने उसको बात कर रखा है, गुलाम बना लिया है। 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 बस इतना है। इसलिए कि आलिम जो होता है, आपका इमाम होता है, आपका रहबर होता है, आपका रहनुमा होता है, उसी के जरिया आपको चलने का रास्ता मालूम होता है, उसी के जरिया आपको हलाल और हराम की तमीज मालूम होता है। लेकिन हमने आलिम के वकार को इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फताली। कंजुल उम्माल शरीफ की बात नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन आलिमन, आलिम दीन बन जाओ। ये कौन फरमाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आलिम दीन बन जाओ। अगर आलिम दीन नहीं बनते, हम अपनी औलाद को आलिम दीन हाफिज कुरान नहीं बनाते, कोई बात नहीं। औ मुतअल्लिमन, तालिब इल्म बन जाओ, इल्म दीन को सीखते रहा करो, इल्म दीन को सीखते रहा करो। अगर इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है तो आलिम दीन की बातों को सुनने वाला बन जाओ। जो हमारा इमाम, जो हमारा रहनुमा, जो हमें कहे उस बात को सुने कि हमारा आलिम, हमारा इमाम हमें क्या कह रहा है और हमें किस बात की दस दे रहा है, सबक दे रहा है। और अगर ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खुराफात में पड़े हुए हैं, अगर ये भी नहीं करते हैं, आओ मुस्तमी, आलिम दीन की बातों को सुनने वाला बन। अगर नहीं करते हैं तो आओ मुहिब्बन, आलिम दीन से सच्ची मोहब्बत। या तो आलिम दीन से बन जाओ, या तालिब इल्म बन जाओ, या आलिम दीन की बातों को सुनने वाला बन। अगर तीनों नहीं बनते हो तो चौथा मोहब्बत करने वाला बन। नबी फरमाते हैं, वला तकुनिल खामिस फतह, पांचवा मत बनना कि गुमराह हो जाओ। ये हमने या दुनिया के किसी जिम्मेदार ने नहीं कहा, ये नबी पाक फरमाते हैं। इसलिए कि जमीन टल सकती है, आसमान फट सकता है, लेकिन नबी का फरमान कभी टल नहीं सकता है। अगर आलिम दीन की हम बुराई करेंगे, आलिम दीन की बातों में अगर ताना तशनीह करेंगे, उनकी बातों को हम सुनेंगे नहीं तो हम बर्बाद होंगे। आज देखें, उसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद जैसे ही बाहर आए, अगर वो आलिम साहब हमारे मुआफिक काम नहीं किए, शरीयत के हुदूद के अंदर काम कर रहा है, आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आपके मुआफिक को काम नहीं किया, तो आप उसकी बुराई करना शुरू कर देते। ये हमारी आवाम। इसलिए कि अगर एक हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अगर किसी ने आपको एक हर्फ भी पढ़ा दिया तब भी वो आपका उस्ताद। यहाँ तो 20 साल तक जो पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, और अगर एक दिन आपकी बातों को नहीं माने तो उस 20 साल खिदमत को लोग पानी फेर देते हैं। यहाँ तो पानी फेर दिया हमने, लेकिन क़यामत के रोज अल्लाह को हमें हिसाब देना और वहाँ कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए कि हम अपने आलिम की इज्जत, जो मसलके आला हजरत पे चलने वाले अहले इल्म हजरात, उस पे हम खुद भी चलें और दूसरों को चलने की तलकीन किया करें। और इसलिए कि इल्म दीन का सीखना इतना बड़ा फर्ज है कि माँ की गोद से लेके कब्र में जाने तक। और अगर हम सीखेंगे नहीं कि हमें पाक कैसे रहना है, वुज़ू कैसे करना है, गुस्ल के फराइज क्या हैं, नमाज के फराइज क्या हैं,
हर साल महीनों में जनाजे आते रहते हैं, इमाम को बताना पड़ता है जनाजे की नीयत। मतलब हम दुनिया की बहुत सी बातों को याद कर लेते हैं, लेकिन जब जनाजा कयाम होता है, जनाजे की सफे लग जाती है, इमाम साहब से कहते हैं इमाम साहब अब जनाजे की नीयत बताइए। अगर भूल गए गलती से, इमाम साहब जनाजे की नीयत नहीं बताए, उसके बाद चे में गिनना शुरू हो जाती है, इमाम साहब ने तो जनाजे की नीयत बताया ही नहीं। ऐसा भी हो चुका है यहाँ पे, इत्तेफाक ऐसा भी हुआ, इमाम साहब ने जनाजे की नीयत नहीं बताई, लोगों में तानो तशरीह शुरू हो गया था, इमाम साहब जनाजे की नीयत बताए ही नहीं। इमाम साहब पे नीयत बताना फर्ज नहीं है, अल्लाह के महबूब ने जो फरमाया है, ए मेरे उम्मतियों, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, इमाम पर नीयत बताना फर्ज नहीं है। लेकिन उसी नीयत न बताने की वजह से इमाम की गीबत करना शुरू कर दी। अब इमाम की जो गीबत किए वो तुम्हारा आमाल कहाँ तक पहुंचा। इसलिए शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो इंसान किसी आलिम दीन की तौहीन करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं फरमाता। इसलिए कि आलिम दीन जो सही मानों में है, उसकी बुराई, उसकी गीबत कभी नहीं। इसलिए कि जहाँ कोई काम नहीं आता है, वहीं आपका आलिम, आपका इमाम, आपका हाफिज कैसा भी हो, सुन्नी सही अकीदा अगर है तो है। बच्चा पैदा होने से लेके उसके कान में अजान देने से लेके उसका नाम, अकीका, खतना सब करने से लेके फिर उसको तालीम और तरबियत से लेके फिर उसको जनाजा पढ़ाने से लेके फिर उसको कब्र में दाखिल करने के बाद फिर वहां पर भी उसके दोस्त अहबाब, उसके घर वाले सब चले आते हैं। उसके आखिर में वो इमाम वहां पे फातिहा पढ़ता है, वो भी दुआ करता है उसके लिए कि खालिक कायनात इस मरहूम की मग़फ़िरत। आखिर आपका इमाम ही तो काम आ रहा है, कौन काम आ रहा है? लेकिन इसके बावजूद हम अगर एहसान फरामोशी करते हैं तो हम अपने ईमान का जनाजा निकालें। तो गुजारिश यही करूंगा कि हम अपने मसलके आला हज़रत पे जो चलने वाले अहले इल्म हज़रात हैं, उनकी खुदारा कभी ग़ीबत और बुराई ना करें। और अगर हम आलिम नहीं बनते हैं, तालिब इल्म नहीं बनते हैं, तो उनसे इल्म दीन को सीखते रहा करें, उनसे सच्ची मोहब्बत करते रहा करें। और बेजा खुराफात रसूमात, ढोल ताशे जितने भी होते हैं, इससे हम हमेशा कोसों दूर रहा करें। इसलिए कि ये गांव का प्रोग्राम है, तो मैं जरूरी यही समझा कि हम ऐसे बुनियादी बातें बताएं ताकि यहाँ के जो हमारी नई नस्ल, जो नौजवान लोग हैं, बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे तो एक ऐसा माहौल होना चाहिए, इस्लामी माहौल होना चाहिए। दूसरे गांव में देखिए, अगल बगल के लोग माशाअल्लाह इतनी तरक्की पे हैं, और यहाँ पे इतना पुराना होने के बावजूद मदरसा, यहाँ के नौजवान छोकरे इतने बिगड़ते जा रहे हैं। न वुज़ू के फ़राइज़ मालूम है, न गुस्ल के फ़राइज़ मालूम है, न नमाज के औक़ात मालूम है, न जनाजा की नियत मालूम है, कुछ नहीं मालूम, सिर्फ खुराफात पड़े हुए हैं। इसलिए कि हम अपने माहौल को सुधारें और अपना रहन सहन इस्लामी शियार बनाएं। रहन सहन अपना इस्लामी होना चाहिए और गैरों से मुशाबहत से बचें। इसलिए कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत इख्तियार करे वो उसी में से है। दूसरी कौम से जो मुशाबहत है उनसे हत्तल इम्कान बचा कर। इसलिए कि दुनिया में जो भी आया जाने के लिए, और यहाँ से जाओगे तो पहले कब्र ही में जाओगे, और कब्र में अगर कोई काम आएगा, औलाद जा रहा है तो बाप वहां काम नहीं आ रहा। कितना भी बड़ा शफीक बाप हो, लेकिन मिट्टी देने के बाद बाप घर पे आ गया। अगर बाप को दफन किया तो बेटा घर आ गया, आने के बाद बाप की वरासत को तकसीम करने लग गया। कितने भाई हैं, अब बाप का हिस्सा कहाँ पे है, बैंक बैलेंस कहाँ पे है, औलाद हमारी ऐसे लग जाती है। अब सोचना तो ये चाहिए, कब्र की काली कोठरी में काम आने वाला कौन है, कौन काम आएगा, वहाँ की फिक्र ही नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर,
खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर इस सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र की काली कोठरी में भी अगर कोई काम आ रहा है तो आमिना के लाल काम आ रहे हैं, लेकिन उसी महबूबे परवरदिगार के बताए हुए नक्शे कदम पे हम चल नहीं रहे हैं। और जब नहीं चल रहे हैं तो हमारा हाल क्या है? इसलिए कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने 1 सदी पहले फरमाया कि मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। इसलिए कि मैंने हदीस से बात पढ़ी कि दुनिया से जाने के बाद या तो जहन्नम में जाना है या तो जन्नत में जाना है। अब फैसला हमें करना है कि जन्नती वाला काम करेंगे या जहन्नमी वाला काम करेंगे। इसलिए गुजारिश करूंगा कि हम इल्म दीन को सीखें और अपने बच्चों को भी ज़ेवर तालीम से आरास्ता परास्ता करें और अपने क़ुर्ब जवार के जो अहले इल्म हज़रात हैं उनका ख्याल करें और अपने मदारिस और मसाजिद की ख्याल करें। इसलिए कि बड़ों का अदब एहतराम करें, छोटों पे शफ़क़त करें और जो खुराफात आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं इसको हद्दल इम्कान हम खुद भी सुधारें और जितने जिम्मेदार हैं वो खुद भी एक जिम्मेदार होने की हैसियत से उसको सुधारने की कोशिश करें। इसी पर अपनी तकरीर का इख्तिताम कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात इन चंद बातों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और नौजवानों को, दोस्तों अहबाब को इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। खूब के सहज चमन फूल निशाद रहे।